जय श्री राम दोस्तों। आप सभी प्रभु प्रेमी भक्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सबका हमारे इस धार्मिक YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में श्रावण महात्म के 12वें अध्याय की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने व सुनाने से आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस कथा को सुनने के बाद अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारे इस धार्मिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फिर जल्दी से जल्दी हमारे इस धार्मिक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस चैनल की हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे और मुझे खुशी हो कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है और फिर मैं आपके लिए इसी तरह जानकारी से भरी नई नई वीडियोस लाता रहूं। तो आइए दोस्तों, अब हम शांत मन से श्रावण महात्म के 12वें अध्याय की कथा सुनते हैं। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, हे विदात्रिज, अब श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि की शुभ स्वर्ण गौरी व्रत को कहूँगा। उस दिन सुबह स्नान नित्य कर्म कर संकल्प करें, 16 उपचार से पार्वती शंकर का अर्चन करें, प्रार्थना करें, हे देवदेव, हे जगतपते, हे सुरसत्तम, मेरे द्वारा की हुई पूजा को आप स्वीकार करें। महादेवी भवानी के व्रत पूर्ति के 16 वायन दाम्पत्यों को दें। मैं भवानी की प्रीत्यार्थ तथा व्रत पूर्ति के निमित्त ब्राह्मण का वायन देता हूँ। चावल पिसान से निर्मित 16 पकवान बांस की 16 टोकरी में रखें। वस्त्रों से युक्त कर सप्तनीक 16 ब्राह्मणों को बुलाकर कहें, मैं व्रत की संपूर्णता फल प्रत्यार्थ के लिए देता हूँ। अलंकार आदि से संपन्न पतिव्रत धर्म युक्त शोभन सुवासिनी को स्वीकार करें। इस प्रकार 16 साल, 8 साल, 4 साल या 1 साल व्रत कर उसी समय उद्यापन करें। यो अर्चन की समाप्ति पर कथा श्रवण कर व्यास जी का अर्चन करें। सनत कुमार ने शिव से कहा, हे प्रभु, किसने इस व्रत को किया? इस व्रत का क्या महात्म है? उद्यापन विधि क्या है? आप सब मुझसे कहें। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, पूर्व समय में सरस्वती नदी के किनारे सुबिला नामक प्रसिद्ध महानगरी थी। उसमें कुबेर के तुल्य चंद्रभ्रभ नाम वाला राजा था। उसके रूप तथा लावण्य से युक्त सौंदर्य, मुस्कान युक्त मनोहर कमल सदृश नेत्र वाली महादेवी और दूसरी विशाला नाम वाली 2 रानियां थीं। उनमें से राजा चंद्रप्रभ को ज्येष्ठ महादेवी रानी अधिक प्रिय थी। एक रोज राजा शिकार की कामना से वन में गया। वहां सिंह, शार्दूल, बारहा, अरना, भैंसा आदि का शिकार कर प्यास से दुखी होकर राजा उस बड़े वन में घूमने लगा। राजा ने अप्सराओं को तालाब में देखा। उसके किनारे पर जाकर उस तालाब का उत्तम जलपान किया। अप्सरागणों को भक्ति युक्त गौरी का अर्चन करते देखा। उन अप्सरागणों से कमल नेत्र वाले राजा ने पूछा, आप यह क्या कर रही हैं? तब अप्सराएं बोली, हे नृपोत्तम, हम स्वर्ण गौरी का व्रत करती हैं। राजा ने कहा, हे देवियों, इसकी विधि तथा इसका फल भी आप विस्तार युक्त मुझसे कहें। उन अप्सराओं ने कहा, हे राजन, श्रावण शुक्ला तीज के रोज स्वर्ण गौरी नाम का ये व्रत किया जाता है। इसमें परम प्रसन्नता तथा भक्ति द्वारा पार्वती और शंकर का पूजन किया जाता है। 16 तार का डोरा अपने दाहिने हाथ में, पुरुष व वाम हाथ में स्त्रियां, यह सुन,
चंद्रप्रभ राजा ने भी व्रत कार्य को संपन्न कर सविधि 16 तार के डोरे को अपनी दोनों दाहिनी बाजू में बांधकर व्रत को स्वीकार किया। राजा ने कहा, हे देव देवशी, मैं इस डोरे को व्रत के लिए बांधता हूँ, मेरे पर आप कृपा करें। इस तरह देवी का व्रत कर राजा अपने घर आ गया। भुजा में डोरे को देख अति क्रोधित हो बड़ी रानी ने पूछा और उस डोरे को भुजा से तोड़ बाहर पेड़ पर फेंक दिया। राजा ने रानी से कहा, हे प्रिय, ऐसा ना कर, ऐसा ना कर। यों मना करने पर भी रानी नहीं मानी। वह सूखा पेड़ उस डोरे के स्पर्श से हरे पत्तों से संपन्न हो गया। इस बात को छोटी रानी ने देख आश्चर्य युक्त हो उस पेड़ से टूटे डोरे को अपनी बाईं भुजा में बांधा। उस रोज से, उस महीने के महात्म मात्र से वह छोटी रानी राजा को सर्वाधिक प्रिय हो गई। इधर बड़ी रानी व्रत का अपमान करने मात्र से राजा द्वारा परित्यक्त तथा दुखी हो वन में चली गई। वहाँ महादेवी का चित्त से ध्यान कर पवित्र मुनियों के स्थान में कहीं कहीं निवास किया। पर श्रेष्ठ मुनियों ने उसे देखकर कहा, अरे पिशाचनी, चली जा। यह तिरस्कृत तथा दुखी रानी घोर जंगल में घूमती हुई एक जगह बैठ गई। उसी समय रानी के आगे देवी दया से प्रकट हो गई। देवी को नृप्रिय रानी ने भूमि पर दंडवत प्रणाम कर तथा स्तुति की। हे देवी, आपकी जय हो, आपको नमस्कार है। हे भक्तवर प्रदे, आपकी जय हो। हे शंकर वामांगे, आपकी जय हो। हे मंगल मंगले रूपे, आपकी जय हो। यों भक्ति के द्वारा देवी से वर प्राप्त कर गौरी अर्चन तथा व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजा उस बड़ी रानी को अपने घर ले गया। देवी के वर प्रसाद से उसने सब इच्छाओं को प्राप्त कर लिया। दोनों रानियों सहित राजा ने संपूर्ण राज्य का उपभोग कर समृद्धशाली हो गया। अंत में दोनों पत्नियों के सहित राजा शिवलोक चला गया। इति 12वां अध्याय समाप्त। तो प्रभु प्रेमियों, भगवान शंकर और माँ गौरी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। आपका घर आंगन हमेशा खुशियों से महकता रहे। इसी प्रार्थना और शुभकामना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।